दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, चुनाव प्रचार खत्म। 20 फरवरी को यूपी और पंजाब में सभी सीटों पर होगी वोटिंग। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। इसके अलावा पंजाब में भी 20 फरवरी को एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सूबे में चुनाव प्रचार के दौरान तमाम पार्टियों ने अपना सारा दमखम झोंक दिया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश और पंजाब में राजनीतिक पार्टियों ने सारी ताकत झोंक दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर, मैनपुरी, करहल और उन्नाव में जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा अखिलेश यादव तीसरे चरण के चुनाव में करहल सीट से उम्मीदवार हैं। उन्होंने भी आज कानपुर में जमकर रोड शो किया। आपको बता दें कि फिलहाल तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। तीसरे चरण में 20 फरवरी को यूपी और पंजाब में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी। और बड़ी खबर, चुनावी रैली में बीजेपी पर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले किसान भाइयों कसम खाइए कि आप बीजेपी का सफाया करेंगे। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। इससे पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी जनसभा को संबोधित कर जनता को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश की। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जालौन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने खासकर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान भाइयों मिट्टी की कसम खाइए कि आप भाजपा का सफाया कर देंगे। जालौन की जनसभा में अखिलेश यादव ने वापस लिए गए 3 कृषि कानूनों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जो 3 कृषि कानून लाए थे उनके खिलाफ किसान खड़े हुए हैं। 750 किसान शहीद हुए, तब जाकर कानून वापस हुए। ये जानते थे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में इनका सफाया हो जाएगा, इसलिए इन्होंने काले कानून वापस ले लिए। उन्होंने महंगाई को लेकर भी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा कि यदि बीजेपी का एक भी नेता महंगाई पर बोल रहा हो तो जरा बताइए। बता दें कि सपा किसानों को अपनी तरफ करने की हर संभव कोशिश कर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव पर किसान आंदोलन का असर पड़ता है या नहीं। आपको बता दें कि फिलहाल किसानों को संबोधित करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि किसान भाइयों मिट्टी की कसम खाइए कि आप भाजपा का सफाया कर देंगे। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया बड़ा दावा, बोले मैनपुरी की सभी सीटों पर जीतेगी बीजेपी। अखिलेश यादव पर भी बोला जोरदार हमला। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के करहल में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव नामांकन के लिए करहल आए थे, तब उन्होंने कहा था कि अब वो दोबारा सर्टिफिकेट लेने ही आएंगे, लेकिन एसपी सिंह बघेल ने उनको 5वें दिन ही यहां आने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल उनकी स्थिति अब आसमान से टपके और खजूर पर अटके वाली हो गई है। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा कर दिया है कि भाजपा इस बार करहल समेत मैनपुरी की सभी सीटें जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब यह दुर्गति हो गई है कि पिता अपने पुत्र का नाम नहीं जान पा रहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि आजमगढ़ ने अखिलेश यादव को अपना सांसद चुना था, लेकिन वो कोविड-19 के समय में एक भी बार आजमगढ़ नहीं गए थे, इसलिए वे आजमगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके। अब वो मैनपुरी में सहारा ढूंढ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में तैयार होगा और राम मंदिर भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि करहल विधानसभा क्षेत्र में आसन्न हार को देखकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आपा खो दिया है, जबकि केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल पर हमला उनकी कायरता का उदाहरण है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं यहां आपको आश्वासन देने आया हूं कि मैंने मरम्मत के लिए सभी बुलडोजर भेज दिए हैं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना आरंभ होंगे तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप ही शांत हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उन सभी के लिए 10 मार्च के बाद बुलडोजर का उपयोग करेंगे जो पिछले 4.5 वर्षों से छिपे थे लेकिन चुनाव के दौरान सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा कर दिया कि एक बार फिर यूपी में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
और ये बड़ी खबर, कानपुर में अखिलेश यादव ने निकाली विजय यात्रा, कहा भाजपा की हुई बिजली गुल, मुख्यमंत्री योगी पर भी साधा निशाना। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प नजर आ रहा है, जहां एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी फिर से सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को उम्मीद है कि उनकी पार्टी इस बार यूपी में कुछ कमाल करने जा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव लगातार रोड शो और चुनावी रैलियों में जुटे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र करहल के बाद अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विजय यात्रा निकाली। कानपुर में अपने उम्मीदवार को साथ लेकर अखिलेश यादव यात्रा निकालते नजर आए। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थक भी सड़कों पर मौजूद दिखे। वहीं अखिलेश यादव को जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए देखा गया। कानपुर में अखिलेश यादव की विजय यात्रा के दौरान जमकर भीड़ नजर आई, जिसे पार्टी ने ट्विटर पर खूब बनाया और कहा कि अखिलेश यादव के लिए उमड़ा ये जनसैलाब बता रहा है कि यूपी में अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। कानपुर में इस रोड शो के दौरान अखिलेश यादव ने लोगों को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को बाबा मुख्यमंत्री कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री जानवरों को नहीं पकड़ पाए और उनका सबसे प्रिय जानवर सड़कों पर घूमता है, लैपटॉप चलाना तो दूर, ये सांड को भी नहीं पकड़ पा रहे। जब ये समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है, इनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि बीजेपी को हराकर एक बार फिर समाजवादी पार्टी इतिहास रचेगी। और बड़ी खबर, करल सीट से अपनी जमानत खो देंगे अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले चुनावी मैदान से बाहर जा रहे सपा के कमांडर। आपको बता दें कि तीसरे चरण की वोटिंग से पहले भाजपा के लिए प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने कानपुर में एक बार फिर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव इस बार चुनाव में मैनपुरी के करहल से अपनी जमानत खो देंगे। कानपुर में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा, यूपी चुनाव की इस लड़ाई में बीजेपी पहले ही जीत चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कमांडर खुद चुनावी मैदान से बाहर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने इस दौरान भाजपा सरकार के कामों की खूबियां भी गिनाई। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर भाजपा की एक उपलब्धि बताई। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि रामलला की मूर्ति को अगले साल के अंत तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे भारत में राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। कोरोना काल में यूपी और केंद्र सरकार की ओर से किए गए कामों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा, यूपी द्वारा दुनिया के सामने स्थापित किए गए कोविड प्रबंधन मॉडल की व्यापक रूप से सराहना की जा रही है। कोविड महामारी के दौरान डबल इंजन की सरकार ने वैक्सीन की दोहरी खुराक के साथ साथ राशन की भी दोहरी खुराक दी। अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा कि करहल से अखिलेश यादव अपनी जमानत खो देंगे। और बड़ी खबर, अयोध्या में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला, बोले अब मंदिर में घंटी बजाने और चंदन लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। ऐसे में सभी पार्टियां जनसभाएं कर रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अयोध्या शहर के क्षत्रिय बोर्डिंग में आयोजित रैली में पहुंचे। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया, तो वहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जमकर बखान किया। जेपी नड्डा ने मंच से निशाना साधते हुए कहा कि अब लोग हनुमान मंदिर जा रहे हैं, घंटी भी बजा रहे हैं और जो कभी चरणामृत नहीं लेते थे वो चंदन भी लगा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि अब घंटी बजाने से क्या होगा, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उन्होंने कहा कि आजकल ये नेता चंदन लगाकर भाषण दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इनको ये सब सिखा दिया है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यूपी में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, बोले जान की भीख मांग रहे अपराधी, बोले जान बख्श दो, हम सब्जी बेच लेंगे, ठेला भी लगा लेंगे। यहाँ आपको बता दें कि मैनपुरी और गिरोर की चुनावी सभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर बड़ा हमला बोला। कहा कि आतंकियों के मुकदमे वापस लेने वाली सरकार में माफिया राज हो गया था, लेकिन भाजपा सरकार में गुंडे और अपराधी सीने पर तख्तियां लगाकर जान की भीख मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बार जान बख्श दो, वो किसी को परेशान नहीं करेंगे, सब्जी बेच लेंगे, ठेला भी लगा लेंगे, लेकिन जान बख्श दो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, याद रखना हमने 5 साल के अंदर सपा के संरक्षण में पलने वाले गुंडे और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। 10 मार्च से बुलडोजर फिर से चलेगा, एक हाथ में विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में बुलडोजर की स्टीयरिंग होगी।
और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले यूपी में नहीं खिलेगा झूठ का फूल। तीसरे और चौथे चरण में सपा लगाने जा रही दोहरा शतक। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। वहीं 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बीच तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्नाव में दम भरा। इस दौरान उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि तीसरे और चौथे चरण में समाजवादी पार्टी दोहरा शतक लगाने जा रही है। वहीं सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की जुबान बता रही है कि वो बुरे तरीके से हार रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि झूठ का फूल उत्तर प्रदेश में अब नहीं खिलेगा। अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि करल में बीजेपी के प्रत्याशी ने खुद ही साजिश रची है। जनता को सब पता है, यही वजह है कि करल की जनता वोट से जबरदस्त चोट करने वाली है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी की करल सीट से मैदान में हैं। वहीं भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री और आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यही नहीं, इस सीट पर दोनों दलों की तरफ कई दिग्गज प्रचार कर चुके हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव, अमित शाह, शिवपाल सिंह यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि नाम शामिल हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की नीतियों से किसान पहले से ही काफी परेशान था, लेकिन समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई में साथ है और हमेशा रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसान भाइयों से झूठ बोला है। ना तो किसान भाइयों की आय दोगुनी हुई, ना ही उनकी फसल का उन्हें उचित मूल्य मिला है। वहीं लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, इस कांड में मुख्य आरोपी की जमानत का कारण सरकार की ढिलाई का नतीजा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्य आरोपी को वापस जेल में डाला जाएगा। और बड़ी खबर, कांग्रेस ने जारी कर दिया घोषणा पत्र, 1 लाख सरकारी नौकरी और महिलाओं को हर माह 1100 रुपए देने जैसे वादों की लगा दी धड़ी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने 20 फरवरी को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें बड़े वादे किए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 1100 रुपए प्रति महीने देने, 8 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर प्रति वर्ष और 1 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शराब और बालू खनन की बिक्री के लिए निगम बनाकर माफिया राज को खत्म करने का भी वादा किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पार्टी की सरकार किसानों से तिलहन, दलहन और मक्का खरीदेगी। विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पार्टी का 13 सूत्रीय एजेंडा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। सिद्धू ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो पहला फैसला 1 लाख सरकारी नौकरी देने का होगा। सिद्धू ने कहा कि गृहिणियों को 8 रसोई गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। इसके अलावा वित्तीय सहायता के रूप में 1100 रुपए महीना दिया जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब राज्य में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी भी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। कई सालों के बाद पंजाब में बीजेपी और अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कृषि कानूनों के मसले पर श्रोमणी अकाली दल के न केवल एनडीए से हटने का ऐलान किया था, बल्कि इसे बीजेपी के साथ अपना गठबंधन का तोड़ लिया था। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 1 लाख सरकारी नौकरी और महिलाओं को 1100 रुपए महीने और 8 रसोई गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री देने का वादा किया है। और बड़ी खबर, अयोध्या में जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, बोले व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा के लिए बीजेपी को दीजिए वोट। ये आपको बता दें कि अयोध्या जिले की 5 विधानसभाओं का चुनाव 5वें चरण में होगा, जिसके लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली चुनावी सभा को संबोधित किया। अयोध्या विधानसभा के बाद वो मिल्कीपुर एवं रुदौली विधानसभा प्रत्याशियों के लिए भी प्रचार करने गए। क्षत्रिय बोर्डिंग फतेहगंज में आयोजित सभा के बाद राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दर्शन के लिए भी गए। इसके पहले चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि विचारधारा के लिए वोट मांगने आए हैं। उन्होंने विचारधारा का फर्क बताते हुए कहा कि 2014 में भाजपा सरकार के गठन के साथ देश राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ा। सदियों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ सपा राज में आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा था। उन्होंने 3 अलग अलग घटनाओं का उल्लेख करते हुए
सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आईना दिखाया और श्रोताओं को बताया कि उन्होंने जिन जिन आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस लायक नहीं है कि उस पर कुछ बोला जाए, क्योंकि उस पार्टी में लीडर नहीं बल्कि रीडर रह गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा व गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए कहा कि यहां पर एमएलए व एमपी जीत कर आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को ताकत मिलेगी, इसलिए जमकर बीजेपी को वोट करें। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा राशन मिल रहा है लेकिन सिर्फ इसी राशन से जिंदगी नहीं चलेगी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर यूपी की योगी और केंद्र की मोदी दोनों सरकारें रही। भाजपा की चुनावी रैलियों में बार बार फ्री राशन देने की बात कहने पर प्रियंका गांधी ने हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपको राशन के बारे पर निर्भर कर दिया गया है। प्रियंका गांधी बोली कि ये ठीक है कि आपको राशन मिल रहा है, लेकिन आप कैसे बढ़ेंगे? क्या जिंदगी सिर्फ एक बोरे राशन से चलती है? आपका विकास कैसे होगा? ये आपको इसी तरीके से निर्भर रखना चाहते हैं। वे जानते हैं कि आप सक्षम हो जाएंगे तो सवाल पूछेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को एक मुफ्त सिलेंडर दे दिया, क्या एक मुफ्त सिलेंडर से महिलाएं सशक्त बनेंगी? बिना पढ़े लिखे, बिना आत्मनिर्भर बने वे सशक्त कैसे होंगी? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी सक्षम और सशक्त बने? ये एक फ्री सिलेंडर देने से नहीं होगा। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला को सशक्त बनना है तो सबसे पहले उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके लिए रोजगार, उसके लिए सुरक्षा चाहिए, तब वो सक्षम बनेगी। इसी तरह नौजवानों के साथ किया जा रहा है। ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल गवा दिए लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा। प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि यूपी में 12 लाख पद खाली पड़े हैं लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, सरकार नौकरी नहीं दे रही। हमने पूरा खाका बनाया है, भर्ती प्रक्रिया होगी, परीक्षा कैलेंडर बनेगा, हर भर्ती के नियम पारदर्शी होंगे और निगरानी के लिए भर्ती आयोग भी बनाया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो आपके सामने जाति धर्म की बातें करते हैं, आपको आपस में लड़ाने की बातें करते हैं, इससे आपका फायदा नहीं है, इससे उनका फायदा है। आप सबका परिवार है। आप बताइए कि क्या परिवार का मुखिया भाई भाई को आपस में लड़ाता है? आपस में लड़ेंगे तो विकास कैसे होगा? प्रियंका गांधी ने कहा कि हमसे पूछा जाता है कि आपने 70 सालों में क्या किया? हमने बयान बनाया नहीं होता तो आप बेचते क्या? वो बंदरगाह, वो कंपनियां, वो तमाम संस्थान जो बेच रहे हैं वो किसने बनाया है? कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने काम किया है और आज आपसे अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। प्रियंका गांधी ने जनता से वोट मांगने की अपील की है। आपको बता दें कि उन्होंने जनता से अपील की है कि जमकर कांग्रेस को वोट करें। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी में चारों तरफ से वोट मांगने की प्रक्रिया जारी है। अब यूपी में किस पार्टी की सरकार बनेगी, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।